चलते हैं उसमें आज भी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं पर समाज के प्रति एक सोच रखते हैं, समाज को आगे ले जाने के लिए कार्य करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। कार्यक्रमों में बहुत बेहतर तरीके से कार्यक्रमों का होना एक अलग बात है, लेकिन उससे कुछ निकल करके कुछ ठोस बातें निकल करके आए जिसका सदुपयोग कहीं ना कहीं पर समाज को आगे बढ़ाने के लिए कर सके, वो अपने आप में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं इस बात के लिए भी हमारे नौजवान साथी क्रिएटिव उत्तराखंड नेर पहाड़ की एक संस्था बनी जिसमें एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। उसमें अधिकांश लोग हमारे प्रदेश से नहीं, वो नौजवान लोग जो आईआईटी में हैं, वो दिल्ली से लेकर के देश के विभिन्न बड़े प्रतिष्ठानों में अपना अपना कार्य कर रहे हैं। वो तमाम सारे लोग, जैसा मैंने कहा, वो हमारे प्रदेश के नहीं, और जो लोग हमारे प्रदेश के हैं भी, उनका जन्म हमारे प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। वो या तो दिल्ली में जन्मे या बंबई में जन्मे, जिनको अपने उत्तराखंड के बारे में कौखोगो नहीं मालूम था। लेकिन आज प्रदेश के तमाम सारी बातों को लेकर के जब उनसे बीच में तमाम सारी बातें हुई, विचार मंथन हुआ, बहुत सारी चीजों को लेकर के बहस हुई, चर्चा हुई, आज वो बहुत सारी चीजों को समझ करके हमसे ज्यादा हमारे प्रदेश के लिए चिंतित हो रहे, कार्य करने की इच्छा रख रहे। और जो सोच स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी की थी, कहीं ना कहीं पर हमारे ये उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश रहा है जिसने हमेशा से यहाँ के लोगों ने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए। एक लंबी श्रृंखला है यहाँ की वीर लोगों की, चाहे वो विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह हो, दरबान सिंह नेगी से लेकर के वीर चंद सिंह गढ़वाली जिन्होंने निहत्थे पख्तूनों पर गोली चलाने से इनकार किया। उसके बाद का भारत पाक का युद्ध रहा हो, भारत चीन का युद्ध रहा हो, और कारगिल का युद्ध रहा हो, उन लोगों को कहीं ना कहीं पर आगे, जिनको हम एक समय याद करते हैं, जिस समय फिर उसके बाद भूलते चले जाते हैं, ऐसे लोगों की एक शुरुआत उन्होंने स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी की पुण्यतिथि से उनके पोस्टर का विमोचन, उनका पोस्टर निकाल करके, उसके बाद स्वर्गीय देव सुमन का पोस्टर निकाल करके, आज ऋषि वल्लभ सुंदरयाल जी के पोस्टर का विमोचन करके किया। ये बहुत बड़ी बात है। एक पोस्टर हम सब लोगों को सिर्फ एक पोस्टर दिखाई देता है जो 5 रुपए या 7 रुपए जिसकी कीमत होती होगी, लेकिन एक विचार है उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिनका कहीं से कहीं तक इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं। वो आज इस बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं पर ये अच्छी शुरुआत है, ये हमारे प्रदेश के लिए अच्छी शुरुआत है कि उन्होंने एक सिरे से इस बात को शुरू किया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर हम में से बहुत सारे लोग अगर आज नेट को देखें, आज इस राजधानी गैरसैंण के मामले में पूरा उत्तराखंड सुप्तावस्था में है, हमारे लोग सोए हुए हैं। वहां पर उस ग्रुप ने एक नेट वॉर चला रखा है इंटरनेट पर, कभी हम सब लोग खोल करके उसको देख सकें। पूरा इंटरनेट पर हजारों हजार लोग एक दिन में बहस कर रहे हैं, और जो लोग इसके पक्ष में नहीं थे वो भी आज धीरे धीरे उसके माध्यम से आने की तैयारी कर रहे हैं। ये इस ग्रुप ने एक वार चलाया है पूरे वर्ल्ड में जहां पर लोग हैं वो इस बात को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उस पर बहस कर रहे हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं पर जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान ये बात आती थी कि राज्य नहीं बन सकता, आज वही सारी बातें फिर से सामने आती है, राजधानी कैसे बनेगी। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत हो रही है और बेहतर तरीके से नए लोग शुरुआत कर रहे हैं जो नहीं जानते क्यों राजधानी गैरसैंण बननी चाहिए, वो जानना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर कार्यक्रम में अपनी भागीदारी कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद भी उन लोगों को देता हूँ। और ये जहाँ तक हमारे पूरे प्रदेश के विकास की बात है, विपिन त्रिपाठी की सोच को आगे बढ़ाने की बात है, और इस हिंदुस्तान के शीर्ष पर एक आत्मनिर्भर आत्मसंपन्न राज्य बनाने की बात है, उसके लिए हम सब लोग मिलकर के, कम लोग हों थोड़े लोग हों लेकिन कोई बात नहीं, हम सब लोगों के विचार बहुत मजबूत है, हम लोगों की सोच बहुत सुदृढ़ है, बहुत साफ है, पूरी ईमानदार है, उसको लेकर के इस संघर्ष को लगातार जारी रखेंगे किसी भी हद तक। पूरे उत्तराखंड के आज जैसा अभी चारू तिवारी जी बात कर रहे थे, 32 लाख लोगों ने पलायन किया, 2.25 लाख घरों में ताले पड़ गए। अगर हम सब लोगों ने इन तमाम सारी चीजों पर, चाहे वो रोजगार के सवाल पर, वो पलायन के सवाल पर, उत्तराखंड के जल जंगल जमीन के बाबत, यहाँ की नदियों को जो आज पूरे माफियाओं के हाथों में गिरवी रखा जा रहा है, उन सारी चीजों पर गंभीरता से हम सब लोग अपनी बात को आगे नहीं रखते, पूरी ताकत के साथ आगे नहीं बढ़ते, एक और आंदोलन की शुरुआत नहीं करते, निश्चित रूप से पहाड़ की स्थिति आने वाले समय में भयावह होगी। और बहुत सारे लोग हिमालय बचाओ और बचाओ का अखबार में नारा दे रहे हैं। इस बात की शुरुआत भी इसी मंच से की थी, स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी विचार मंच पर, जब दूसरी पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर, दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर जब ये कार्यक्रम आयोजित किया, इसी मंच से वो नारा दिया गया। आज बहुत सारे लोग खाली हवा में बात कर रहे हैं, लेकिन उसको धरातल पर उतारने के लिए हिमालय को बचाने और बचाने की जो नारा दिया है,
उसको स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी की इस पुण्यतिथि में, जिसमें गैरसैंण भी सम्मिलित है, जिसमें अन्य तमाम सारे सवाल सम्मिलित हैं, इस मंच से हम सब लोग संकल्प लेते हुए कि इस संघर्ष को लगातार जारी रखेंगे। यही स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।